बयान आया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच एक और मूवमेंट यहां पर हलचल देखने के लिए मिल रही है और कुछ देर के बाद मेरे सहयोगी जतिन आपको बताएंगे कि यहां पर कौन से अधिकारी जो है वो। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एनआईए के अधिकारी यहां पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीर इस वक्त देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि डाउन नहीं हुआ है, लेकिन पहली जानकारी यही कि जो एनआईए के अधिकारी हैं वो इस गाड़ी में मौजूद हैं और संभवतः जो हम देख पा रहे हैं महिला अधिकारी हैं जो यहां पर जांच करने के लिए पहुंची हैं। और ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त इस बैरिकेड को अब खोला जा रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हम ये तस्वीर गाड़ी के अंदर से मेरे सहयोगी दिखा सकें तो संभवतः कोई महिला अधिकारी हैं जो इस वक्त जांच करने के लिए पहुंची हैं और उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। तो ये गाड़ी जो है वो अंदर जाती हुई जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बड़े अधिकारी सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और जतिन लगातार वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन एक सीसीटीवी आपको दिखा दे। ये घटनास्थल धमाके के तुरंत बाद का सीसीटीवी है। चांदनी चौक, जहां गलियां बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, सोमवार का दिन था, पब्लिक बहुत ज्यादा थी उस वक्त वहां पर। जैसे ही ब्लास्ट हुआ देखिए लोग कैसे वहां से भागने लगे। लोग किसी तरीके से कहीं छिपने की कोशिश कोई कर रहा था, कोई कहां वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। किसी तरीके से लोग अपने आप को बचाना चाह रहे थे क्योंकि जैसे ही धमाके की आवाज लोगों के कान तक पहुंची, अफरा तफरी वहां पर मच गई। एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी की गई, वहीं दूसरी ओर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कुछ दुकानदार दुकान के पास जाकर अपनी दुकान के पास जाकर सामान समेटने लगे कि बस किसी तरीके से यहां से बचकर भागा जाए, क्योंकि इतना बड़ा ब्लास्ट था कि जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। और इस ब्लास्ट की आवाज के बाद ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस ब्लास्ट के बाद की कई तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और अभी एक और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद उस गली में जहां तक की आवाज पहुंची, उस गली में अफरा तफरी मच गई। बच्चे भी वहां पर थे, महिलाएं थी, दुकानदार सभी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से खुद को बचाया जा सके। कहीं पर भी, कहीं किनारे जाकर तो कहीं दूसरी तरफ जाकर, क्योंकि पूरी मार्केट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी। ये सिर्फ एक गली की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अगर पूरे मार्केट की बात करें, जैसे ही जहां तक इसकी आवाज गई, धमाके की आवाज गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लाल किला घूमने के लिए भी पहुंचते हैं, चांदनी चौक लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं, शादी का सीजन है तो और ज्यादा भीड़ इस वक्त वहां पर है। और वीक डे था, मार्केट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उसी वक्त ये ब्लास्ट होता है। बस कैसे भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से भाग सकें, लोग वहां से भाग सकें और अपने आप को बचा सकें। राम इस वक्त आप वहीं पर मौजूद है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज की लोग कैसे भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। ऑडियो चेक 1 2 3। राम तक आवाज नहीं जा रही है, राम से वापस बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यह तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको। कल जिस वक्त ब्लास्ट हुआ शाम 6:50 से 7 बजे के बीच, उसके बाद के कई सीसीटीवी सामने आए हैं। अभी एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि लोग कैसे वहां पर भागते दिख रहे हैं। इसके पहले भी एक और फुटेज हमने आपको दिखाई थी, क्योंकि चांदनी चौक मार्केट भीड़भाड़ का इलाका है, वहां सीसीटीवी हर जगह पर लगा हुआ है। ऐसे में कई फुटेज सामने आ रही है एक के बाद एक करके। कई दुकानदार अपने दुकानों के पास जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो जरा देखिए। जिस तरह से अनामिका ये तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये ब्लास्ट के तुरंत बाद का ये सीसीटीवी फुटेज है और इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ही आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।
तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा। और ये तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए जानना इसलिए भी जरूरी है। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक दुकान के अंदर की ये तस्वीर। और ये देखिए, धमाका जब हुआ तो उस दुकान के अंदर की हालत क्या है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि बाहर सड़क पर क्या विभत्स मंजर रहा होगा। ये तस्वीर इस वक्त दिखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आसपास के इलाके के जो सीसीटीवी वीडियो हैं वही ये बता रहे हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था और क्यों आखिर अब सफेद पर्दा लगाकर उस साइट को ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एविडेंसेस हैं उनको बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं जो भी आला अधिकारी हैं, उनके निर्देश हैं और उसी के अनुसार यहाँ तक बैरिकेटिंग है। तो उसके आगे भी जो है सफेद पर्दा लगाकर उस साइट को ढक दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जान सकें कि दिल्ली के अंदर जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, कई वर्षों के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, ये घटनाक्रम कैसे हुआ और इसका इंपैक्ट उस वक्त क्या था। क्योंकि कई तस्वीरें जो सामने आई वो घटना के तुरंत बाद की हैं, लेकिन ये घटना के साथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ उस वक्त सीसीटीवी में आसपास की दुकानों का मंजर कैद हुआ है और आप समझिए कि दुकानें सड़क से कुछ दूरी पर हैं। ये देखिए, दुकानें जो है सड़क से कुछ दूरी पर हैं और इन सब के बीच कुछ और अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ और अधिकारी यहां से मूव करते हुए और उनको पुलिस साथ में लेकर जा रही है। लगातार एनआईए की जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं और लगातार जांच करते जा रहे हैं, जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आप तक ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब किस एंगल के तहत इस मामले की जांच की जा रही है। वो तमाम कयास जो शुरुआत में लगाए जा रहे थे कि धमाका छोटा हो सकता है या इसके पीछे हो सकता है कि आईडी ना हो, लेकिन वो तमाम कयास मेरे ख्याल से अब पीछे छूटते जा रहे हैं क्योंकि एनआईए की इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रही है। कल भी एनआईए थी, कल भी एनएसजी थी, लेकिन आज जिस तरह से एनआईए की टीम यहां पर प्रभावी तौर पर नजर आ रही है और लगातार जो अधिकारी पहुंच रहे हैं, मेरे सहयोगी जतिन भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं उनके साथ ये खबर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि जतिन, एनआईए की मौजूदगी और सिर्फ मौजूदगी नहीं, आप लगातार सुबह से देख रहे हैं एनआईए की जो मूवमेंट है, टॉप ऑफिशियल जो पहुंच रहे हैं, ये क्या बता रहा है? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ एनआईए, उसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी अभी अगर तस्वीरों में देखेंगे तो सफेद गाड़ी से वो भी अभी पहुंचे हैं। तो एक तरफ जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है स्पेशल सेल जो कि फरीदाबाद में छापेमारी भी कर रही है, दूसरी तरफ एनआईए के तमाम ऑफिशियल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पॉट पर ही इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज तमाम एजेंसी मिलकर कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, एनआईए ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वही प्रमोद कुशवाहा है जिन्होंने इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया था। पूरा जो जैश का मॉड्यूल है भारत में किस तरीके से जो दिल्ली से जिशान गिरफ्तार हुआ था उसको बस्ट किया था। तो ये कहना गलत नहीं है कि तमाम एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। सिचुएशन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एटीएस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर, कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और कई संदिग्ध लोगों को कस्टडी में लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह भी बहुत बड़ी खबर है इस वक्त क्योंकि यूपी एटीएस की टीम भी रात 10 बजे के बाद हमने यहां पर देखी और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। हालांकि जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत ने जब एटीएस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इस घटनास्थल को देखने के लिए आए थे। जाहिर बात है इसके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से सहारनपुर में पहले जुड़ चुके थे जतिन, और अब एक टीम जो है यूपी एटीएस की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त रेड कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वो कनेक्शन जिसका हम लगातार शाम से ही जिक्र कर रहे हैं और लगातार जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जिक्र कर रहे हैं, उसको अब एजेंसियां दरकिनार नहीं कर रही। जतिन।